करो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज एक नए सेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम कह सकते हैं कि भारत में या विश्व में जो पार्टी सिस्टम है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम देख सकते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ये राजनीति की आप देखेंगे किसी भी देश की क्या है व्यवस्था में, जिन देशों में लोकतंत्र होगा, जहाँ पार्टी सिस्टम के तहत क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, लोकतंत्र होगा कह सकते हैं हम। या डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी होगी तो क्या होगा, वहाँ पार्टी सिस्टम के तहत चुनाव होंगे। इलेक्शन होंगे। आप ये भी देखेंगे इलेक्शन होने के लिए क्या है, पार्टियां होंगी जिन्हें आप किसको वोट देंगे, या तो पार्टी सिस्टम के तहत वोट देंगे क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने उपस्थित करेंगे। जहां सिंगल पार्टी सिस्टम होगी वहां आपको विकल्प सीमित होते हैं कह सकते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम उन देशों में दिखाई पड़ती है जहां क्या है, सिर्फ एक दलीय व्यवस्था है, या जहां आपको क्या है, सीमित प्रतिनिधि चुनने के अधिकार हैं, आपके पास राइट कम है। लोकतंत्र क्या है, अपनी कह सकते हैं कि अपनी सीमाओं में रहकर सिर्फ सिंबॉलिक डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इन देशों में आप देखेंगे एक सिंबॉलिक डेमोक्रेसी होती है। तो इन देशों की आप देखेंगे क्या करते हैं, लोग आलोचना करते हैं। आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कह रहे हैं वन पार्टी सिस्टम में कि ओनली सिंगल पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। द जो इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट जो है परमिट फ्री कंपटीशन ऑफ पावर। तो आपको कोई ऐसी जो है परमिट नहीं मिलती है कि आप कंपटीशन करें। कैसे, सिंगल पार्टी के सिस्टम में हर व्यवस्था क्या है रेगुलेट है। जैसी चाहे राजनीतिक पार्टी हो, वहाँ लोगों को चुनाव लड़ने की आज़ादी हो, तो सभी क्या है, आप कंट्रोल हैं, परमिट नहीं है, फ्री नहीं होते हैं। तो चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है। ऐसी कुछ व्यवस्था पहले तक क्या देखेंगे कि रसिया में भी थी, लेकिन रसिया में आप देखेंगे धीरे धीरे क्या है, लोकतंत्र का विकास हो गया। लेकिन चाइना में वन पार्टी सिस्टम जरूर है, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या है, उन्होंने अपने संविधान के तहत राइट दे रखे हैं। लेकिन अलग बात है कि अभी वन पार्टी सिस्टम में लोगों को अलग से आज़ादी नहीं है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। जब भी वहाँ लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठती है तो वहाँ का रूलिंग पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी उनको कुचलने या उनको दंड देने के लिए पनिश करती है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं चाइना में। इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक ऑप्शन है ये। अगर सिंगल पार्टी हमने कहा सिंबॉलिक डेमोक्रेसी बोले जाते हैं, वो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं कि हमें जनता की सहमति से इस पद तक पहुँचे हैं, एक हायरार्की सिस्टम तक, नीचे से ऊपर तक आए हैं, ये डेमोक्रेसी है। तो वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे जो ग्लोबल पार्टी या ग्लोबल लेवल पे जो डेमोक्रेसी होती है वो इस डेमोक्रेसी को क्या है, एक्सेप्ट नहीं करती है। हम बात करेंगे कम से कम किसी भी पार्टी या किसी भी लोकतंत्र के लिए कम से कम दो पार्टियां होना जरूरी हैं। तो हम बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी बाई पार्टी सिस्टम कहेंगे। और आप ये भी देखेंगे जिन देशों में दो या टू पार्टी सिस्टम है वहाँ आपको अन्य जो स्मॉल ग्रुप भी दिखेंगे, ठीक है। सिस्टम भी दिखेंगे। तो कहते हैं सेवरल पार्टी में एग्जिस्ट एंड हैव सीट एंड देखेंगे जो होता है स्टेट लेजिस्लेशन बट ओनली टू मेन पार्टीज विन द मेजॉरिटी सिस्टम। वही बात है कि स्मॉल पार्टीज भी हैं लेकिन दो मेन पार्टियां होती हैं। आप यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं और यूके का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही आप लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे आप जाएंगे यूएसए में तो आपको दो पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वहाँ स्मॉल पार्टीज भी हैं कह सकते हैं, छोटी पार्टियाँ भी हैं, लेकिन वो बहुत ही सीमित हैं या उनकी मेजॉरिटी बहुत सीमित है। मेन दो ही पार्टियाँ होती हैं जिनको सरकारें बनती हैं। तो यूएसए और किसका
जो है यूनाइटेड या ब्रिटेन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। आप देखेंगे इस पार्टी को कहा जाता है कि ये है जो है लोकतंत्र का आधार है। जिन देशों में दो देश ऐसा हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो है राजनीति शास्त्री, ठीक है, तो आप देखेंगे कहते हैं कि जिन देशों में टू पार्टी सिस्टम है वहाँ के लोग ज़्यादा कर्तव्य परायण होते हैं, मतलब ड्यूटीफुल होते हैं, वो अपनी ड्यूटी अच्छी निभाते हैं, चाहे वो पार्टी सिस्टम के तहत हो, चाहे वो डेमोक्रेसी के तहत पीपल लोग हों। तो आप देखेंगे चाहे जन हो चाहे जनसेवक हो, हम बात कर सकते हैं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा देखेंगे कहा जाता है कि वास्तविक लोकतंत्र की अवधारणा जो होती है वो मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत होती है। दो पार्टी सिस्टम में भी ऐसी आलोचना की जाती है कि ये लोगों के पास ऑप्शन सीमित है, या एक बार इसे चुनेंगे तो अगली बार वही पार्टी आनी है। तो आप देखेंगे दोनों पार्टियां मिला जुला रूप आपस में बैठकर कम कर सकती हैं कि एक बार आप सरकार बनाइए, एक बार हम सरकार बनाएंगे। तो रूलिंग पार्टियां कुछ ऐसे ही करती हैं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में आप देखेंगे कि मोर देन टू पार्टी मे कम टू पावर ऑन इट ऑन अलायंस। तो देख सकते हैं कि जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है बहुदलीय व्यवस्था में, एक से अधिक या दो से अधिक पार्टियां कहेंगे कि टू पार्टी सिस्टम। मल्टी है तो यहाँ दो बात कर सकते हैं, यहाँ जिसमें कहेंगे कि टू पार्टी कम टू पावर इन ऑन अलायंस, या तो दो पार्टियां क्या करेंगी, एक अलायंस जो है क्या करेंगे, गठबंधन कोलेशन गवर्नमेंट का निर्माण करेंगी, दो पार्टियां बना सकती हैं। या हम बात कर सकते हैं कि जहां बहुदलीय व्यवस्था होती है, भारत का एग्जाम्पल है कि बहुत सारे दल, दो मेजर पार्टियां होंगी लेकिन अन्य भी मेजर पार्टियां हो सकती हैं। आप देखेंगे भारत में क्या है, कई पार्टियों को नेशनल लेवल की जो है पार्टी घोषित किए गए हैं। तो उनकी कुछ जो है आप देखेंगे कुछ आधार हैं, कुछ उन आधारों पर क्या है, एक नेशनलिस्ट पार्टी घोषित किया जाता है, स्टेट लेवल की पार्टी घोषित किया जाता है, लोकल लेवल की पार्टी घोषित किया जाता है। तो उनके कुछ गाइडलाइंस हैं आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के आधार पर, और तभी उन्हें नेशनल, स्टेट एंड लोकल पार्टी के रूप में दिया जाता है आधार। ये लोकल पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, या कह सकते हैं कि एक से अधिक राज्यों में पार्टी। तो आप नेशनल लेवल की जो पार्टियां होती हैं उनके कुछ गाइडलाइन हैं इलेक्शन कमीशन के आधार पर कि इसे नेशनल, और उन्हें दर्जा देने के आधार भारत में क्या है उसे कि ये नेशनल पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन ही देती है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे कि जिन देशों में या भारत में कहेंगे पार्टी सिस्टम के, जब बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में जब संविधान लागू हुआ था उसी समय भारत में डेमोक्रेसी भी अपनाई गई, और डेमोक्रेसी के तहत आप देखेंगे कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या करती है, मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको एक से अधिक जो है पार्टियां चुनने को, या पार्टी के प्रतिनिधि आपके मैदान क्षेत्र में होते हैं, चाहे आप एमपी की चुनाव में हो, इलेक्शन हो, चाहे एमएलए के चुनाव में हो, या फिर अन्य जो लोकल पार्टीज़ के चुनाव होते हैं, लोकल कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में खासकर आप देखेंगे जो है अब तो जो है प्रधानी या कह सकते हैं ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं थर्ड लेवल के, तो वहाँ भी पार्टी अपनी टिकट देने लगेंगी। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोकल लेवल पर पार्टियाँ अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह के तहत पार्टी उतारती हों, लेकिन अब पार्टियों ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है। आने वाले चुनाव में आप देख सकते हैं कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश में क्या है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें पार्टी शायद अपने सिंबल के तहत हो सकता है पार्टियां उतारें, खासकर प्रधान या ग्राम पंचायत के चुनाव में। हालांकि इसके आगे आप देखेंगे चाहे नगर पंचायत में पार्टियां अपने प्रतिनिधि उतारती थी पहले से भी, लेकिन अब आगे भी एक कदम बढ़ा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि पार्टी अब धीरे धीरे क्या है, आपको मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत हर पार्टी अपने प्रतिनिधि हर स्तर पर उतार सकती है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, आपके पास कुछ पैसे, कुछ समर्थक होने चाहिए, तो आप निर्दलीय चुनाव कह सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तहत आप चुनाव लड़ेंगे, या वन पार्ट अगर आप चाहें तो पार्टी बनाकर आपके पास कुछ आधार होने चाहिए, आपके कुछ मुद्दे होने चाहिए, उस आधार पर आप पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं, आपके पास व्यवस्था है। भारत में आप देखेंगे अक्सर कर क्या है, नई पार्टियों के जन्म होते रहते हैं, पार्टी पहले बनती है, फिर पुरानी पार्टियों में मर्ज होती हैं, और मर्ज होने के बाद क्या है वो उनके साथ काम करने लगती हैं। तो आप देखेंगे कि मोर देन पार्टी, टू पार्टी जो होती है में भी पावर आप लो, तो यहाँ क्या है कोलेशन गवर्नमेंट का निर्माण करती हैं, या आपको कहेंगे कि एक से अधिक
सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, आप देखेंगे कि जो सेंट्रल में पार्टी हो सकता है स्टेट में भी हो, स्टेट में जो पार्टी हो सकता है सेंटर में ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। अगर भारत में बात करें या अन्य देशों में जहां संघ नहीं है, भारत में तो फेडरलिज्म की व्यवस्था है, आपको बता दें जो, लेकिन आप अन्य देशों में जहां फेडरलिज्म की व्यवस्था नहीं है लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं वहाँ भी क्या है, एक से अधिक पार्टियाँ केंद्र में भी हो सकती हैं, कोलेशन गवर्नमेंट के रूप में हो सकते हैं, सिंगल पार्टी के रूप में हो सकती हैं, एक एक बार पार्टी जो है चुनाव लड़कर आती हों और जीतती हों, ऐसी व्यवस्था हो। तो मैनी गेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जो मिलेंगे और आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या है, वोट देने के अधिकार के तहत में एक ही क्षेत्र में बहुत सारे आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, आप उनको अपना किस आधार पर वोट या इलेक्शन देते हैं, चुनाव करते हैं, तो इस आधार पर आपको मल्टी पार्टी सिस्टम मिला हुआ है भारत या विश्व के अन्य देशों में। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।